हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपने थंबनेल में यदि पढ़ा हो कि ये जो योग बन रहा है, आपने पढ़ा है। यदि पढ़ा है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही पर्याप्त है इस योग की महत्ता बताने के लिए, यानी इसका महत्व बताने के लिए। योग का नाम है लक्ष्मी नारायण योग। यह योग ऐसा योग है कि यदि आपकी पर्सनल कुंडली में बना हुआ हो, पर पूरी तरह बना हुआ हो, तो फिर और योगों की आवश्यकता ही नहीं है, यदि ये पूर्ण रूप से बना हुआ हो। क्योंकि ये आवश्यकता नहीं है कि कहने के पीछे का कारण ये है कि ये योग अपने आप में एक ऐसा श्रेष्ठ योग है जो जीवन में सब कुछ दे देता है, लगभग। तो इसलिए अन्य योग हो ना हो, यदि एक ऐसा कोई योग, अब जैसे गज केसरी योग बन गया किसी कुंडली में और पूरी तरह से, और देखिए डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं कि योग कैसे पूरा फल दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्योंकि आज का देखिए समय जो है ना, इंफॉर्मेशन का है। आप जब किसी वीडियो देखते हैं और बताया गया कि भैया सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, बुधादित्य योग बन गया, आपने देखा अरे बहुत बढ़िया, हमारे कुंडली में तो बुधादित्य योग बना है, या हमारे कुंडली में ऐसा राज योग बना है। अब किसी की कुंडली में सस नामक योग बन गया, या किसी की कुंडली में अन्य जो भी दिव्य योग हैं वो बन गए, तो हम क्या सोचने लगते हैं कि अरे भैया, पंडित जी ने बताया था कि हमारे कुंडली में ये योग बना, पर कुछ फल ही नहीं दिख रहा। डिपेंड करता कि ये योग कितना मजबूत है। 100 में से क्या 100% इसको मिले हुए हैं या कुछ कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा, ये योग की स्थितियां कैसे क्या बन रही हैं, क्या इसके पीछे कारण है, सभी कुछ जानते हैं। 17 जनवरी 2026 को बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस परिवर्तन से कई योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई तरह के बदलाव तो कर सकते हैं। तो 18 जनवरी से क्या प्रभाव होगा, और ये जो गोचर काल है ये 3 फरवरी तक रहने वाला है। बुध का ये गोचर काल मकर राशि में होगा, और मकर राशि में बुध तो आएंगे और उससे पहले ही कई ग्रह बैठे, जैसे सूर्य, मंगल और शुक्र, ये 3 ग्रह पहले से बैठे। ये भी आ गए, चतुर्ग्रही योग भी बन गया, बुधादित्य योग भी बन गया और मकैनिक योग भी बना हुआ है। परंतु बड़ा ही श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण योग भी बनने जा रहा है। बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके व्यापार का, आपके सप्तम भाव का और आपके जीवन में सुख भाव का, ये दोनों भावों का आधिपत्य रखते हैं। जरा विचार करिए कि ये तो है ही कि सुख और सप्तम का आधिपत्य है। गोचर काल भी कहां होने जा रहा है, आपके उस भाव पर, जिस भाव पे कहा जाए कि कल्प वृक्ष लगा है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप समझ गए होंगे कि यदि मैंने कहा कि कल्प वृक्ष लगा है तो ये फिर कौन सा भाव है। प्रिय दर्शकों, बुध अब क्या फल देंगे समझते हैं। बुध का गोचर काल आपके जीवन में, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। ये लव पार्टनर के लिए जीवन में चल रहे वाद विवाद, आपस में मन मुटाव को दूर करने वाला है। आपस में यदि नोक झोंक चल रही थी ना, तो समझिए कि अब ये नोक झोंक खत्म होने वाली। बुध का ये गोचर काल आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, और अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियली सपोर्ट तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा कई रास्ते भी खोलने वाला है फाइनेंस के। तो ये भी बहुत अच्छी बात है।
बुध महाराज इस समय आपके ऐसे कई काम हो सकते हैं जो कि बना सकते हैं, ऐसे कई काम जिनके लिए आपने सोचा कि भैया ये काम बन जाए तो बस जीवन में आनंद ही आनंद है। तो बुध आपके जीवन में कई कामों को पूरा कर सकते हैं। बुध का गोचर काल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि और व्यापार में धन लाभ की स्थिति, व्यापार में वृद्धि की स्थितियां भी बनाने जा रहे हैं। तो बुध का गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है। मैरिज लाइफ में भी प्रेम और आपस में एक दूसरे को समझने की बात हो, या फिर एक दूसरे के प्रति जो एक जिम्मेदारी है उसको समझने की बात हो, तो ये चीजें भी यहां पर होने वाली है। तो बुध का गोचर काल बहुत ही अच्छा है, बड़े अच्छे फल देने वाले हैं। यहां बस कुछ चीजों का ध्यान रखिए कि किसी से भी विरोधाभास नहीं करना है, किसी से विरोध नहीं करना है, किसी से, अब देखिए वो वाली बात हुआ करती है यहां समझदारी की कि आपका यदि लक्ष्य बड़ा है तो आप छोटी छोटी दिक्कतों को यदि अपने रास्ते से नहीं हटाएंगे, या तो फिर कहा जाए कि उन छोटी छोटी बातों पर पड़ जाएंगे, तो फिर बड़े लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो ये बात भी ध्यान में रखें। तो बुध के बड़े अच्छे प्रभाव, पर वो वाली स्थिति बनी हुई है कि बुध तो भैया देना तो आपको बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु समस्या क्या है, दे नहीं पा रहे। क्या हो गया है, आप समझिए कि बुध बैठे हुए हैं आपके सामने और उनके पास बहुत कुछ है देने को, और आपने भी हाथ आगे बढ़ा लिया, वो भी आगे हाथ बढ़ा लिए, पर बीच में भैया कांच की दीवार है। ये दीवार तो हटेगी तब तो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बुध अस्त हैं, ये बहुत कुछ दे रहे हैं पर अस्त हैं। जब अस्त हैं तो कई बार ये चीजें हमें नहीं मिलती या तो बहुत कम मिलती। और इस चीज का बड़ा इसमें प्रभाव होता है, रोल होता है कि बुध आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे है। यदि अच्छी स्थिति में तब तो आपकी भैया चांदी होने वाली, और नहीं है तो फिर उसके अनुसार उपाय करना चाहिए, रास्ते देखने चाहिए। गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए और गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, जिससे आपको बुध के सहयोग मिल सके। या तो आप चाहें तो 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, या तो बुध के मंत्रों का जप भी कर सकते हो, बुधाय नमः या अन्य मंत्रों का। तो ये उपाय करें जिससे बुध का सहयोग मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।